यह है हमारी पश्चिमी रामगंगा। ये वाली जो नदी है, ये पुल है, चिताड़ को जोड़ता है। नदी आज भी बीच थोड़ी सा बारिश हुई तो ये, और जो ये ग्राम सभा है हमारी, ये जमराट ग्राम सभा, आज का खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है। बीन बो रखा है लोगों ने, धान की पौध लगा रखी है। और ये इधर को हमारा ये चिताड़, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा जूनियर हाई स्कूल एंड प्राथमिक विद्यालय जमराड़ और चिताड़ का। ये नदी का प्रभाव, नदी में अच्छा खासा पानी, और वो असेटी ग्राम सभा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू इसका है। यह है हमारा नवाड़ चिताड़ का मंदिर। इस मंदिर से प्रवेश करते हुए ये जो इधर को, ये नवाड़, और ये मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। और ये पुल है पश्चिमी रामगंगा पर जो जोड़ता है, और बहुत से ग्राम सभाएं जैसे नवाड़ हो गया, और आपका कोरनी, जमराड़, उसको जोड़ता है ये पुल, ये नदी का प्रवाह। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। जो मैं आज आया हुआ हूं जूनियर हाई स्कूल चिताड़ और प्राथमिक विद्यालय जमराड़ में। ये देखिए कितना सुंदर ये विद्यालय बनाया हुआ है, और विद्यालय का रास्ता आप देख लेंगे, टाइल्स लगी हुई हैं। इको कला वालों ने बहुत बढ़िया बेहतरीन कार्य कर रखा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर विद्यालय का जो भौतिक अपने आप में बहुत ही सुंदर और बढ़िया विद्यालय बना रखा है। ये बॉयज़ और गर्ल्स का, ये आप देख रहे होंगे, ये वॉशरूम बच्चों के लिए, वॉश योर हैंड्स। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये नवाड़ चिताड़ का अपना गांव है। नज़दीक दोनों साथ हैं, जूनियर हाई स्कूल चिताड़ और प्राथमिक विद्यालय जमराड़ एक ही परिसर में हैं। ये गर्ल्स सेकेंड के लिए बना रखा है, और एकदम स्वच्छता की ओर देखिए, ये स्टाफ के लिए। ये अगर हम देखेंगे तो ये गांव का ये दृश्य है। नवाड़ हम इसको कहते हैं, इस गांव का नाम है नवाड़। ये अल्मोड़ा ज़िले के विकासखंड चौकड़िया में स्थित एक गांव है, और यहाँ खेती बाड़ी से लेके तमाम आपके साग सब्जी सभी कुछ यहाँ होता है। तो हम जब विद्यालय को, उसका भौतिक को देखते हैं, बाहरी जो सौंदर्य देखते हैं, तो ये कितना आकर्षक और सुंदर लग रहा है। बच्चे की जो अपनी वातावरण जो बच्चे को मिल रहा है, वो कितना सुंदर मिल रहा है। ये यूथ एंड इको क्लब वालों का, उन्होंने इसका सौंदर्य को किया हुआ है। तो मैं
जब परिसर के आगे की ओर बढ़ रहा हूँ तो ये पानी की व्यवस्था है। सेव वाटर, बेहतरीन टंकी बना रखी है, बहुत अच्छा बना रखा है। यहाँ से धारा, ये पानी का अपना निकासी, बच्चों के लिए 3 यहाँ पर नल लगे हुए हैं। ये जब हम परिसर की ओर जाते हैं तो ये आप देखिए मध्याह्न का रसोई घर है, बहुत बढ़िया और साफ सुथरा। ये फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार का नज़ारा इस परिसर, अभी मैं परिसर में हूँ आपके जूनियर हाई स्कूल छिताड़। यह है जूनियर हाई स्कूल छिताड़, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बेहतरीन आकर्षक रंग रोगन के साथ बहुत बेहतरीन चित्र बना रखे हैं। और जो परिसर है वो परिसर आप देख रहे होंगे कि ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा है। और ये इधर को जो गांव है वो जमराड़ का अपना गांव है। और इस छिताड़ में जमराड़ और आपका नवाड़ हो गया और कोरनी, 3 ये क्षेत्रों से ये छिताड़ ये ग्राम सभा है। और जिसमें आपके जो ये विद्यालय है, ये विद्यालय छिताड़ के नाम पर है, जूनियर हाई स्कूल छिताड़ है। ये जूनियर हाई स्कूल छिताड़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अभी विद्यालय बना रखा है अपने आप में। और जब हम परिसर के अंदर की ओर जाते हैं तो बहुत ही ये गमले और पेड़ लगा रखे हैं गुरुजी के द्वारा। ये कार्यालय स्टाफ है, भारत का नक्शा बना हुआ है, सेव एनर्जी का संदेश आप यहाँ से दिखाया जाए, ये देखिए। और ये उत्तराखंड का नक्शा है, 53,483 क्षेत्रफल है। तो ये जब व्यक्ति, जब समाज का सहयोग होता है तो विद्यालय जो है अपने जितनी भी उसकी भौतिक हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षकों के साथ, शिक्षक एक मार्गदर्शक है। शिक्षक बेहतर करना चाहता है और बेहतर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं के साथी, वो कितनी मेहनत और इस परिसर को बनाने में और उन्होंने किया होगा। और जब हम इस परिसर की ओर इधर को ओर जाते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया कि सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, ये बगड़ी है, ये बगड़ी का गांव है। और ये जो है जमराड़ का क्षेत्र है। अब जब हम इधर की ओर आते हैं तो ये है आपका जूनियर हाई स्कूल जमराड़। ये प्राथमिक विद्यालय है, ये इसका अपना परिसर है। और बहुत ही बढ़िया इस विद्यालय को, इस परिसर को हमारे गुरुजी द्वारा बनाया गया है। बहुत बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं। ये हमारा देखिए, ये है प्राथमिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमराड़। दोनों एक ही परिसर में है, क्योंकि छिताड़ ग्राम सभा है तो उसकी एक तोक आपका कोरनी है और एक तोक आपका जमराड़ है। तो कोरनी में भी प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल केवल छिताड़ में है, ग्राम सभा में रेलिंग बना रखी है। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ की आप इसकी सुंदरता देखो। इधर की ओर हम देखेंगे तो
बहुत व्यवस्थित रूप से ये बनाई गई हैं टैंकी या बाथरूम बनाया गया है, शौचालय बनाए गए हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग। इतनी बढ़िया सुंदरता इस विद्यालय का है। ये जब हम ये मंच भी हमारे शिक्षक साथियों द्वारा बनाया गया है ये, और ये रसोई घर है जिन प्राथमिक वालों का ये, और हैज के पौधे बिल्कुल व्यवस्थित रूप से गुरुजी के द्वारा लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ हम इधर देखते हैं तो पूरी ये जो पूरी खेती की ज़मीन है, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा इसके किनारे से बहती है तो पानी का उचित प्रबंधन है, लोग खेतीबाड़ी करते हैं। और यहाँ पर जो विद्यालय है आपका, मैंने कहा कि जूनियर हाई स्कूल भी है और प्राथमिक भी है, और समुदाय से लेके आम जनप्रतिनिधियों का भी इसमें बड़ा सहयोग है। सहयोग के कारण ही ये विद्यालय बना हुआ है। वर्तमान समय में जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय के अगर हम प्राथमिक विद्यालय के फर्श को देखेंगे, ये देखो कितना बढ़िया बना रखा है। ये है निपुण भारत में भी ये प्राथमिक विद्यालय है। तो ये, क्योंकि ये मैं जब मेरी शुरुआती दौर में मेरी जॉब लगी तो सबसे पहले मुझे राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराड़ में नियुक्ति मिली और मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो साथी हमारे यहाँ आए, उन्होंने विद्यालय को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना रखा है। ये विद्यालय के परिसर के अंदर का बच्चों के लिए निपुण भारत में जो सामान आया है, सब कुछ आज विद्यालय के अंतर्गत है, आपको सब कुछ मिलेगा। इतना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। तो विद्यालय अगर उसका सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हो तो बच्चा का मन भी विद्यालय में के प्रति लगता है। और विद्यालय में अगर वातावरण अच्छा हो तो वातावरण के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये सौभाग्य मेरा भी मिला कि मैं भी, मेरी जो प्रथम नियुक्ति हुई सबसे पहले इसी प्राथमिक विद्यालय में हुई। उसके बाद मैं जूनियर हाई स्कूल आपका पीपलधार के बाद फिर मेरा LT में सिलेक्शन होने के बाद मेरा वर्तमान में अभी राजकीय इंटर कॉलेज जोराशी में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। ये हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी परिसर को देखते हैं और कहीं जब हमने वहाँ काम किया होता है और वो परिसर बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित हो रहा हो। अभी इसमें वर्तमान समय में चिताड़ में भी बहुत 50 से ऊपर बच्चे हैं और यहाँ भी में 40-45 बच्चे प्राथमिक में भी हैं। तो ये हमारा आप सबका ये विद्यालय है। हमको अपने जड़ों के साथ जुड़ा रहना चाहिए और हमने अपने इससे पूर्व जहाँ हमने सेवा दी हैं उनको भी कभी देखने का हमको मौका मिलना चाहिए कि वो परिसर और वो विद्यालय की क्या स्थिति है और कैसा है। क्योंकि ये जिज्ञासा मन में बनी रहती है यार कि कभी हमने भी यहाँ अध्यापन कार्य किया और जिन छात्रों को हमने पढ़ाया उनके बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जिस बच्चे को हमने प्राथमिक में पढ़ाया उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं। मुझे अभी एक अभिभावक उस दौर के मिले तो उनका बच्चा अभी वन विभाग में आपके उसकी जॉब लगी है नया। तो कुछ बच्चे हमको ऐसे भी मिले कि जो
आपके फौज में हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब छात्र बहुत पॉजिटिव और अच्छा काम करते हैं, अच्छे संस्कार के द्वारा ही हम विद्यालय को बेहतर बना सकते हैं। और जब विद्यालय बेहतर होता है, सुंदर होता है, तो शिक्षकों का मन भी और जो समाज के अगल बगल के जितने भी गांव क्षेत्र होते हैं और बाहर से हमारे अधिकारीगण आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, कि धरातल पर कार्य हो रहा है। आप स्वयं भी देख सकते हैं, आप स्वयं इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि विद्यालय को हमारे गुरुजनों के द्वारा कितना बढ़िया यहाँ बनाया गया है और कितना बेहतर बाँस से लेके आपके अमरूद से लेके आपके विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सेब का पौधा भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देवदार भी है, और ये तिमिल जो हमारा शुभ माना जाता है, इसका पौधा भी इन्होंने लगा रखा है। बेहतर व्यवस्था बना रखी है। और वर्तमान समय में इस जूनियर हाई स्कूल के जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, आदरणीय श्री चंद्रदत्त पांडे जी इसका संचालन कर रहे हैं। और प्राथमिक में विद्यालय का जो संचालन जो प्रधानाध्यापिका हैं प्रेमलता जी, और उनके साथ हमारे कर्मठ साथी जो जो हमारा संघ है आपका प्राथमिक संघ, उसके आप महामंत्री भी हैं जी, जीवन मेहरा जी। तो मैं इन तमाम लोगों को और इनके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस कौशल से और जिस मेहनत से आपने कार्य किया है और बेहतर आपने विद्यालय को बनाया है, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और इस प्रकार के जो कार्य हैं, इससे क्या होता है कि हमारे जो अन्य जो विद्यालय हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं, समाज है, उनको ऊर्जा मिलती है और बेहतर कार्य करने का मौका मिलता है। इसी विद्यालय में हमारे पहले आदरणीय जगत सिंह बीजी और मंजू शर्मा, जगत सिंह बीजी वर्तमान समय में उनका रिटायरमेंट हुआ है कुछ समय पहले मार्च में, तो वो बेहतर उन्होंने यहाँ बहुत समय दिया, मेरे ख्याल से 15 साल वो यहाँ रहे। तो सबके मिलजुल के पूरी जो उनकी टीम है, उस टीम को मैं प्राथमिक के भी और जूनियर के भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे जो कार्य होते हैं वो कार्य समाज में आते हैं। और जो हमारा निर्धारण करता है वो हमारा जहाँ हम जो हमारा परिवेश होता है विद्यालय का, वहाँ का जो समाज होता है वो इस विद्यालय वो निर्धारण करता है कि हम किस प्रकार से इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। और वर्तमान समय में यहाँ पर 2 आंगनबाड़ी भी हैं। एक आंगनबाड़ी आपकी जमराड़ की है और एक आंगनबाड़ी आपकी छिताड़ की है, नवाण नाम से। और एक आंगनबाड़ी जो है वो आपके कोरनी में है, लेकिन 2 आंगनबाड़ियाँ इसी विद्यालय में संचालित होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये विद्यालय संचालित हो रहा है। हमारे हरनारायण स्वामी जी ने शुरुआती दौर में मुझे ज्ञात हुआ कि हरनारायण स्वामी जी एक बहुत बड़े यहाँ के दिव्य पुरुष संत रहे हैं हमारे गेवाड़ घाटी के। उन्होंने इस विद्यालय का शुरुआती दौर में उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और आज हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के बाहर जाके देश सेवा कर रहे हैं। देश के कोने कोने में और विदेशों में भी बहुत से बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़े हुए हैं। तो विद्यालय का एक विद्यालय ऐसा भी, तो ये मुझे आज मौका मिला बहुत समय के बाद कि मैं उस परिसर में जाऊँ कि जहाँ मैंने अपना शुरुआती अध्यापन कार्य किया। क्योंकि इससे पूर्व भी मैं शासकीय विद्यालय गोदी के बाद फिर जमराड़ के बाद फिर 1 साल में छिताड़ में जूनियर हाई स्कूल में, उसके बाद फिर पीपलधार के बाद फिर हमारी आगे LT में सिलेक्शन होने के कारण मैं
आपका राजकीय इंटर कॉलेज जोराशी में वर्तमान समय में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। जब समाज में इस प्रकार के विद्यालय देखता हूँ तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है और बहुत ही सुकून महसूस होता है कि वर्तमान समय में आज भी कि जो गुरु का स्थान है, जो गुरु पद है, माता और पिता के बाद गुरु के बाद फिर देवता उनका स्थान है, तो तीसरे नंबर पर गुरु आता है। तो जिस गुरु ने इस गरिमा को समझा तो उसे अपना जो अपना कर्म है कि अध्यापन का कार्य करना, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाना, वही उनके जेहन में रहता है। ये सभी लोग आप जानते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। ईश्वर तक पहुंचाने का जो मार्ग दिया है वो एक गुरु के द्वारा ही अपने शिष्य को दिया जाता है। तो गुरु का जो स्थान है वो बहुत बड़ा, माता के बाद फिर पिता के बाद गुरु। तो हमें बेहतर अपने समाज को बढ़ाना चाहिए, हमारे समाज में काम करना चाहिए और अच्छा से अच्छा हमको करना चाहिए और रोज़ कुछ न कुछ कार्य ऐसा हमें करना चाहिए कि जिससे समाज और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इस कार्य वो करती है, हमारी खेती बाड़ी से के अलावा जो भी हमारी दिनचर्याएँ होती हैं उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो कृषि संबंधी हों, सामाजिक गतिविधियाँ हों, धार्मिक गतिविधियाँ हों, उसमें हमारी भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे विद्यालय परिवार को और यहाँ के जो समाज हैं, समाज सेवी, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिन लोगों ने भी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके पूर्व भी जो हमारे गुरुजन इस विद्यालय में को पढ़ा के आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ की ईंट लगा रखी है, जिन्होंने यहाँ के खेत बनवाए हैं इस विद्यालय पर, उन सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आज भी हमें एक ऐसा विद्यालय देखने को मिलता है कि जिसकी प्रशंसा की जाए कम है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि ये समाज का दर्पण है, समाज का विद्यालय है, हमारा है, अपना है। तो हम सभी लोगों को विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से जो भी हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, पहला जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।